कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तर का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सीएम सैनी ने इस मौके पर पोषण कैलेंडर का शुभारंभ किया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चल रही योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए पूरे देश में पोषण माह 2018 से मनाया जा रहा है। परिवार के प्रति समर्पण भाव में महिलाएं अक्सर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती। इसी समर्पण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी सरकार की भी है। उन्होंने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से देशव्यापी पोषण अभियान शुरू किया और अब इस अभियान को 8 साल हो गए हैं। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल पोषण माह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से की। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। गांव-गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण माह केवल एक विभागीय योजना नहीं है। ये शिक्षा, कृषि, पंचायत, महिला एवं बाल विकास और ग्राम विकास विभागों के संयुक्त प्रयासों से चलने वाला बहुआयामी आंदोलन है। इसके तहत समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख की जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। हमारे 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रेच में बदलने की मंजूरी दी है। इस समय प्रदेश में 500 क्रेच चल रहे हैं, जिनमें से 303 क्रेच आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड अलोन क्रेच हैं। इन क्रेच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक कामकाजी महिलाओं को मिल रहा है। माताओं और बहनों के लिए राज्य की योजनाएं की अगर बात करें तो 6 महीने से 6 साल के लिए 10,47,000 बच्चों को पोषाहार मिला। 2,67,000 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार। आंगनवाड़ी मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 6 साल तक के 8,28,000 बच्चों को फोर्टिफाइड दूध, 3 लाख माताओं को फोर्टिफाइड दूध, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे पर 5,000 रुपए, दूसरा बच्चा बेटी होने पर 6,000 रुपए, दूसरे बच्चे पर बेटा होने पर 5,000 रुपए। माताएं पोषण आहार को समझ रही हैं और समाज में यह जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। पोषण ही प्रगति की
असली ताकत है, इसको हम सब जानते हैं। और इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना लागू की गई और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को किया गया और महिलाओं को जल्द ही आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंगनवाड़ी ढांचे को नई मजबूती देते हुए 500 नवीनीकृत भवनों का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया, जिसकी लागत 9 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।